जय श्री राम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं विशाखापट्टनम के टूर पे था। उस टूर पर बहुत लोगों से मिलने का मौका मिला, काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। राजू राव जी हों, निहार हों या कर्नल कौशिक, कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें मैं पहले कभी नहीं मिला था, लेकिन एएलएस के कारण वो मुझे जानते थे। और जिस तरह से इंटरेक्शन हुआ, जिस तरह से उन्होंने मुझसे अपनी बातें शेयर करी, सुनकर बहुत अच्छा लगा। तो पहले तो उन सभी को धन्यवाद। दूसरा, आपको याद होगा मैंने ऋषिकोंदा बीच से एक लाइव सेशन करने की कोशिश की थी। हाउएवर वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, बिकॉज रेट्रो मरकरी था या कोई और कारण था, उसका मुझे नहीं पता। लेकिन ऑडियो क्वालिटी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो वहाँ पे नहीं आ पाई, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऑल दोज डिवाइसेस विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर डूइंग सच आउटडोर रिकॉर्डिंग। बट स्टिल वो कुछ एक मिसमैनेजमेंट मेरे एंड से रहा और वो ख़राब हो गई। उतनी अच्छी आवाज़ नहीं आई। तो एक तो मैं उसको रिपीट करूँगा बिकॉज़ उसके क्वेरी बहुत इंपॉर्टेंट थी और ऑडियो की वजह से लोग उसको ज़्यादा समझ नहीं पाए। उसी उन्हीं सवालों में एक सवाल और आया था। वो सवाल ये था कि शुक्र और शनि, ये दोनों परस्पर मित्र है जैसा कि शास्त्रों में लिखा है। और अगर एक दूसरे से 2 3 4 या 10 11 12 बैठ जाएं तो ये और अति मित्र अधिमित्र हो जाते हैं। ऐसे स्थिति में सवाल ये था कि इनकी एक दूसरे पर दृष्टि अच्छी क्यों नहीं मानी गई। क्या कारण है कि अगर शुक्र को शनि देखे या शनि को शुक्र देखे तो इसको अच्छा नहीं माना जाता। तो मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, शायद उस किस्से से आपको ये समझ में आए कि शुक्र शनि की दृष्टि युति को कैसे लेना चाहिए। और ये कोई किस्सा नहीं है, मेरी अपनी व्यक्तिगत जीवन की घटना है। मेरी बाल्यावस्था दिल्ली 55 और दिल्ली 6 में बीती है। कहने का मतलब है मैं सदर बाज़ार, पहाड़गंज, चांदनी चौक जैसे क्षेत्र से आता हूँ। मेरा बचपन सारा वहीं निकला है। तो जो उस क्षेत्र से हैं वो जानते होंगे कि वहाँ गाली गलौज का चलन बहुत है। प्यार से भी एक दूसरे को गाली बक देते हैं। और हमारा परिवार ऐसा था, पर्टिकुलरली मेरी माताजी, जिनको ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं थी। तो वो क्या करती थी, मुझे हमेशा कभी अगर बचपन में कुछ ऐसा हुआ भी हो, मैंने बोल भी दिया हो, तो शायद उन्होंने मुझे सीधा कर दिया कि भाई आपने नहीं ऐसे बोलना है, आपके अपने शब्दों का चयन बड़ा सही सही रखना है। पर स्टिल आपके दोस्त, आपका जो सर्कल है वो तो वही रहेगा जहाँ आपका बचपन बीता है। तो आज भी जो मेरे दोस्त हैं, अगर मैं उनके साथ रहता हूँ तो मुझे पता है कि वो ऐसे ही बोलेंगे, गाली गलौज की आदत है उनकी। लेकिन मुझे नहीं बोलना है और मैं नहीं बोलता हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरे मित्र नहीं हैं। वो मेरे अभी भी प्रिय मित्र हैं, अधि मित्र हैं। मैं कह सकता हूँ कि उनके स्वभाव जैसा स्वभाव मैंने कहीं और देखा नहीं। तो क्या उनकी इस कमी के कारण मुझे उन्हें मित्र नहीं मानना चाहिए? हम कभी टूर पर जाते हैं, एक छोटा सा और आपको एक बात बताता हूँ। जैसे कभी हम कहीं टूर पर गए दोस्तों के साथ, तो होता क्या है कि अब दोस्त हैं, ड्रिंक करने की कई लोगों को आदत भी है। तो वो आएंगे और अपने साथ अपनी बोतल लेकर आएंगे और कहेंगे भाई घूमने आए हैं तो पीना तो बनता है। वहीं क्योंकि हमारे घर में फिर अगेन इस चीज़ का कोई चलन नहीं है, ना इच्छा है, तो मैं वहाँ पर उनके साथ बैठता ज़रूर हूँ लेकिन नहीं पीता हूँ। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि शुक्र और शनि में भी ना इसी प्रकार की मित्रता है। जहाँ शुक्र भोग का कारक है, शुक्र सुंदरता का कारक है, शुक्र लेविश लाइफ का कारक है, वहीं शनि विरक्ति का कारक है, अनबायस्ड है, डिटैच है, शो ऑफ में बिलीव नहीं करता। तो इन दो डिफरेंट कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से दिमाग में ये आता है कि ये कैसे मित्रता है। मित्रता तो वैसी होनी चाहिए जहाँ पे स्वभाव एक दूसरे से मैच खाते हों। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप लोगों के भी स्कूल के जो मित्र रहे होंगे, विद्यालय में जब आप पढ़ाई करते तो आप चुनते नहीं थे मित्रों को, वो बनते थे आपके, और जैसा भी उनका स्वभाव है वो लंबी अवधि तक आपके मित्र रहते हैं। इसी प्रकार शनि शुक्र में भी आपको इस बात को देखना होगा। एक बात और समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको इससे आप समझेंगे कि इसकी दृष्टि युति को कैसे लेना चाहिए। जब मैं उसी उम्र में 13 14 साल का था, तेरह टीन एज में था, तो मेरी माता जी को बड़ा चिंता रहती थी कि यार इसका फ्रेंड सर्कल कैसा है, कैसे लोगों के साथ बैठ रहा है, कहीं ये बिगड़ ना जाए, और हो सकता है मैं बिगड़ भी जाता। उसी प्रकार अगर शुक्र कमज़ोर है और तब उस पर शनि का प्रभाव है, तो डेफिनेटली शनि की जो विरक्ति, डिटैचमेंट, जो भी उसका जो रोल है वो वीनस के ऊपर आएगा, यानी वो रोमांस की कमी करेगा। वो शुक्र के जो भी गुणधर्म है उसमें कमी करेगा। वहीं
अगर आप शुक्र बलवान हैं, शुक्र मैच्योर हो चुका है इतना कि उसके ऊपर शनि के गुण धर्मों का ज़्यादा असर नहीं आता, तो शुक्र के ऊपर शनि की दृष्टि इतनी खराब नहीं है। एक बात और समझिएगा, कुछ लग्नों में शुक्र शनि का साथ बैठना राजयोग बनाता है, जैसे कि वृषभ लगन, तुला लगन, कुंभ लगन, मकर लगन, इवन कन्या, मिथुन, इनमें इन दोनों ग्रहों की युति को अच्छा राजयोग माना गया है। अच्छे भाव में हो तो स्वाभाविक सी बात है। तो क्या ये कमज़ोर होने पे इनका जो स्वभाव है वो बदल जाता है, या यूँ कहूँ कि क्या वो शुक्र शनि की युति अब शुक्र शनि की युति नहीं रही? तो बात बहुत सीधी और सरल है। राजयोग अपनी तरह से फल देगा, अच्छा फाइनेंस, अच्छा रिसोर्सेज, वो सब अपना वो प्रदान करेगा। लेकिन अगर शुक्र शनि साथ में है और शुक्र थोड़ा भी कमज़ोर पहले से है, तो फिर आपकी मैरिड लाइफ के लिए अच्छा योग नहीं। एक चार्ट मुझे याद आता है, आज से 2 साल पहले की बात रही होगी, एक कुंडली आई थी मेरे पास बैंगलोर से। तो जिस जातिका की कुंडली थी, उनके माताजी को ज्योतिष में रुचि थी। उन्होंने एक किताब पढ़ी जिसमें लिखा था कि फॉर तुला लग्न, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तुला लग्न में यदि शनि शुक्र की युति दशम भाव में हो जाए तो ये राजयोग कारक है। तुला नहीं, क्षमा कीजिएगा, वृषभ लगन था। तो वृषभ लगन में लग्नेश की शुक्र शनि की युति, क्षमा कीजिएगा, अगर दशम भाव में हो जाए तो ये राजयोग कारक है। उन्होंने इसके आधार पर, इस बात को देखते हुए, अपनी कन्या का विवाह उस जातक से किया जिसकी कुंडली में ये योग था। विवाह हुआ। विवाह होने के 1-1.5 साल के भीतर भीतर उनके बीच में तनाव डेवलप हुआ और बहुत परेशानी आने लगी और एंड में वो रिश्ता टूट गया। तो वो लेडी जब मुझसे मिलने आई थी तब उन्होंने मुझे एक किताब दिखाई और उस किताब में लिखा था कि शुक्र शनि की वृषभ लगन में दशम भाव की युति राजयोग कारक है। तो बोली कि सर ये क्या गलत लिखा है? तो उत्तर था, वो बिल्कुल गलत नहीं लिखा है। वो शुक्र शनि की युति के कारण जिस व्यक्ति से इस महिला की बेटी का विवाह हुआ था, वो एक धनाढ्य परिवार से वेल टू डू, प्रोफेशनली वेल टू डू था, अच्छा अर्न कर रहा था, अच्छा सब बाकी सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी। लेकिन क्योंकि शनि शुक्र के साथ बैठा था जो कि पत्नी का कारक है और शनि की 10वीं दृष्टि सप्तम भाव पर आ रही थी, इस कारण से वैवाहिक जीवन में जिस तरह का रोल उसे प्ले करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा था। इस कारण वो विवाह नहीं चल पाया। तो यहाँ पर वो राजयोग भी मिला जो अच्छा था और वो बुरा योग भी मिला जो शुक्र शनि की युति के कारण बन सकता था। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि उस कुंडली में शुक्र शनि की ही राशि में शनि के साथ था। शुक्र दशम भाव में दिग्बलहीन हो जाता है। आपको एक बात और बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्या के शुक्र से ज़्यादा मकर और कुंभ का शुक्र अच्छा नहीं बताया गया। नॉर्मली लोग कहते हैं कन्या का शुक्र है तो शुक्र नीच का हो जाता है, पर यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर शुक्र मकर या कुंभ का हो तो वैवाहिक जीवन में ज़्यादा परेशानी देता है। आशा करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। और इसके अलावा एक पॉइंट और आपको बताता हूँ। उत्तर कालामृत में ऐसा लिखा है कि यदि शुक्र में शनि का अंतर आए अथवा शनि में शुक्र का अंतर आए तो वो समय बहुत ही डिवास्टेटिंग होता है, परेशानी वाला होता है। क्या ऐसा सच होता है? हाँ, बहुत सारी कुंडलियों में ऐसा देखा गया है, चाहे आपका कोई भी लग्न हो। आई रिपीट, कोई भी लग्न हो। एक मुंबई की कुंडली मुझे याद आ रही है जहाँ पर एक अच्छे व्यापारी की कुंडली थी। उनकी कुंडली में शुक्र और शनि दोनों नवम भाव में साथ बैठे थे। शुक्र उच्च का था ना, शनि उच्च का था और शुक्र स्वराशि का था। कुंभ लगन की कुंडली थी। तो उस जातक ने बोला, सर मैं तो शुक्र में शनि की दशा का वेट कर रहा था, मेरे लग्नेश में भाग्येश की दशा आ रही थी, लेकिन जब वो दशा आरंभ हुई तो मेरा तो दिवाला निकल गया। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपनी सैलरी पे कर पाए अपने एम्प्लॉयज़ को। तो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, इसका क्या कारण है? तो फिर मुझे उत्तर कालामृत का वो श्लोक याद आया जिसमें बताया गया है कि शुक्र में शनि की दशा अच्छी नहीं जाती। लेकिन क्या ये सभी के लिए एप्लीकेबल है? तो नहीं। अगर शुक्र शनि एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं, यदि शुक्र से शनि छठे भाव में है, यदि शुक्र से शनि तीसरे भाव में है, तो इस तरह की दिक्कत देखने को नहीं आती। और दूसरा, अगर इन दोनों के बलाबल का भी विचार किया जाता है जब शुक्र में शनि या शनि में शुक्र को दशा को देखा जाता है। दशा के लिए अलग ही प्रिंसिपल है, कभी उसके बारे में फिर बात करेंगे। वैसे तो इसके बारे में भी काफ़ी सारे वीडियोस हमारे चैनल पर है, पर डिटेल में इसके बारे में कभी आगे बात करते हैं। आशा करता हूँ आपको इस शुक्र शनि का अनूठा संबंध समझ में आया हो।
और आगे से आपको ये भ्रम ना रहे कि ये अच्छा क्यों है और ये बुरा क्यों है। अपना ध्यान रखिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। आपके लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं बेहतर काम करने को। आज बताइएगा आवाज़ कैसी आई है। मुझे पता है पीछे शोर बहुत आ रहा है, आई डोंट नो इसमें कवर हो रहा है कि नहीं, लेकिन आज आवाज़ कैसी रही ये भी बताइएगा, जिससे आउटडोर शूटिंग के लिए हमें भी प्रोत्साहन मिले। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे इसी तरह के और वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। प्रयास रहेगा थोड़ा और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है बढ़ा दी जाए, जैसा कि आप लोग कह रहे थे, आप लोगों का आदेश आ रहा है उस आधार पर। अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं अगली बार। जय श्री राम। ग्रह वक्री क्यों होते हैं और उसका क्या फलित है, यदि इस बारे में जानकारी चाहते हैं तो ऊपर दिए गए इस वीडियो पर क्लिक करें, और यदि हमारी लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो आप नीचे क्लिक कर सकते हैं।